अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। तो सेकंड वीडियो है ये मेरी कमेंट सेक्शन को लेके। जो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए तमाम को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो रह गए थे उनको देख लेते हैं। सिलेबस के हवाले से आप लोगों ने कुछ पूछा हुआ है मुझसे कि एलडीसी यूडीसी क्लर्क के सिलेबस सेम होता है या अलग होता है। सबका सिलेबस जो है वो सेम है, लेकिन पेपर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब देखें, जिस तरह मैंने आपको डिवीजन बताई ना, तकरीबन डिवीजन वही वाली होती है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपका पेपर जो है वो ज़रा आसान आ जाता है, एडी वालों का ज़रा मुश्किल आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो है आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इस्लामियात पूछी, वहाँ पे नहीं पूछी। आप ये नहीं कह सकते वहाँ पे जनाब आली उन्होंने पाकिस्तान के क्वेश्चन दिए, यहाँ नहीं दिए। वो तकरीबन जो है ना वो सारा सेम होता है। अच्छा, स्पेशल स्टाफ का रिटन टेस्ट और सिलेबस क्या है? इसका भी सेम ही है। ठीक है, लेकिन पेपर ज़रा बनिस्बत उनके जो है ना वो थोड़ा आसान बन जाता है। कंप्यूटर, मैथ, उर्दू पेपर में इंक्लूड होते हैं या नहीं? देखिए बेटा जी, कंप्यूटर को मैंने जब सिलेबस की डिवीजन की, मैंने आपको ये नहीं कहा कि 30 नंबर का आएगा। मैंने बल्कि उसके बरक्स कहा कि एवरीडे साइंस वाला जो आपका पोर्शन है उसके अंदर तमाम साइंसेस आ जाएंगी। उसके अंदर आपकी फिजिकल साइंसेस भी आ जाएंगी, जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, एनवायरमेंटल साइंसेस भी आ जाएंगी, उसके अंदर आपकी तमाम जितनी भी है ना, कंप्यूटर है, फूड साइंसेस हैं, और ये फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, सारी उसके अंदर आ जाएंगी। अलग से 30-30 नंबर का उनका नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था। तो एक किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप जो है ना वो गलत बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमने खुद उर्दू के क्वेश्चन देखे हैं, हमने ज्योग्राफी के भी देखे हैं, हमने कंप्यूटर के भी देखे हैं। तो वो जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं वो 30-30 नंबर के नहीं देखे, वो आपने डिवीजन देखी है बहुत कम। यानी कि उन 30 में से जो एवरीडे साइंस वाले 30 हैं उसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है जी। तो मैथमेटिक्स का जिस तरह है, अब मैथ का ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग आपको दी हुई है 30 मार्क्स की। अब वो पैटर्न कुछ मैथ के उसमें आ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मैथ उसके अंदर नहीं है। तो एनालिटिकल रीजनिंग की बेस पे वो अगर मैथ आपको दे देता है तो आपको वो भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन वाले काफी क्वेश्चन होते हैं, वो एनालिटिकल रीजनिंग में पूछ लेता है, या एनालॉजी वाले जो होते हैं वो उसके अंदर पूछ लेता है। तो आप यहाँ पे भी जो है ना, आप ये ना कहें कि बिल्कुल सिरे से नहीं है, मतलब कुछ टच हो सकता है, लेकिन वो जो डिवीजन है ना 30-30 नंबरों की या 20-20 नंबरों की, वो वाली नहीं है। और उर्दू का इसी तरह 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, लेकिन अभी इसकी वजह मैं ये तो नहीं आपको कहूँगा कि आप कलीदे उर्दू करने लग जाएँ इसकी वजह से। इसलिए मैंने जो है ना अपने सिलेबस में कहा था कि इसको आप प्रिपेयर ना करें। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर ईडी कंप्यूटर प्रोग्रामर के टेस्ट में कंप्यूटर साइंस का कितना पोर्शन होता है? मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे का पूरा 100 मार्क्स का होगा। कभी ये वाला पेपर मैंने दिया नहीं है। उसके अलावा सर ईडी एमओडी के करंट अफेयर के सिलेबस किस तरह कवर करें? किस तरह कवर करें? स्क्रीनिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो वन पेपर का आपका सिलेबस होता है वो पिछली डिटेल वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। उसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमसे कर सकते हैं। इसी तरह फिर डिस्क्रिप्टिव और वो मैं बाद में भी जो है ना आपको गाइडलाइंस उनकी प्रोवाइड करता रहूँगा। पहले आप ये वाला टेस्ट निकाल लेना। उसके बाद आपने पूछा हुआ है एसआई के पास पेपर कहाँ से मिलेंगे? बेटा हम इस पे वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारी जो वेबसाइट है onepapercracker.com, यहाँ पे आपको तमाम पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएँगे। हमने लास्ट जो है पीएमएस के पेपर्स पे काम किया था, सारे हमारी वेबसाइट पड़े हैं। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या हो सकता है विद इन 1 और 2 डेज़, हम इसको कंप्लीट आप के जो है ना वेबसाइट पे डाल देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, सर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है या नहीं? ये तो होता है बेटा, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, आगे देख लेते हैं, एडी एसआई के लिए स्क्रीनिंग के कितने टाइम बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है? तो ये भी ऑलरेडी जो है ना मैं क्वेश्चन वैसे एड्रेस कर चुका हूँ कि आपके कम से कम अभी अगर इनिशियल आपका हो जाता है उसके 40 से 45 दिन में आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। रिजल्ट भी आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो जाता है। सर एसआई में ऐसे होता है या नहीं होता है जी? फिजिकल टेस्ट एंड जॉब नेचर, सर सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। हाइट, वेट, चेस्ट रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है जी। ऐसा यूनिफॉर्म जॉब होती है या नहीं? यूनिफॉर्म नहीं होती है, आपकी फील्ड जॉब होती है। ठीक है? वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है? बेटा ये तो हर हर जगह का डिफरेंट होता है। मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसमें हर सिटी के अंदर ऑफिस है, तो हर जगह डिफरेंट माहौल होगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता। सोशल लाइफ रिस्ट्रिक्टेड होती है या नॉर्मल? मेरे ख्याल में तो थोड़ी बहुत होती है रिस्ट्रिक्टेड, बाकी नॉर्मल भी होती है। मतलब बिल्कुल आपको अब नॉर्मल तो नहीं बना देंगे ना वो। फीमेल कैंडिडेट्स क्या अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने आपको बताया कि आपका जो अलग कोटा है वहाँ तो है ही है, और जो आपका मेरिट वाला है वहाँ पे तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। मेरिट की सीटों पे तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट फीमेल के लिए भी होती है? नहीं होती जी, बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी, सर अगर डिग्री कंप्लीट नहीं लेकिन ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है तो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। लेकिन
अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। सर अगर एज 18 साल हो रही है तो अप्लाई कर हो सकता है, जब तक नहीं हो जाती तब तक नहीं हो सकता अप्लाई। सर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एनओसी फॉर्म कहाँ से मिलेगा? इसका कोई एनओसी का फॉर्म नहीं है, बल्कि आपको सिंपल जो ए4 का पेज होता है उसके ऊपर लिख के देना है अपने डिपार्टमेंट वालों को, रिक्वेस्ट फॉर एनओसी ओब्लिक डिपार्टमेंटल परमिशन, और उसमें आप बताएं कि फलां जगह जो है www.recruitment.com पे इतनी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट लगाएं और उनको बताएं हमें इस जॉब के लिए एनओसी चाहिए। बस आप अभी अप्लाई कर दें, यहाँ पे एनओसी देने की जरूरत नहीं है। जब आपका इंटरव्यू होता है, स्किल टेस्ट होता है, उस वाले दिन वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उससे अगले दिन इंटरव्यू होता है, तब वो मांगते हैं आपसे ये चीजें, ठीक है। और कई एस्पायरेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एनओसी नहीं लिया होता, वो बता देते हैं कि हमने रिजाइन करना है, तो रिजाइन वाले भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी ना किसी हद तक ना, उनका इंटरव्यू हो जाता है। पीपीएससी में तो इस तरह होता है ना कि वो जाते हैं, वो लेते ही नहीं है, उनका नाम आ जाता है, मतलब वो कहते हैं कि जब तक एनओसी नहीं है हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फादर प्रोविंशियल पुलिस में थे और सर्विस के दौरान डेथ हुई हो तो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी मिलेगी ना, वो उन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है आपका। पोस्ट वाइज आपने पूछा असिस्टेंट का टेस्ट एडी जैसा होता है या अलग? अलग होता है जी, मैं बता चुका हूँ। डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा ना, और एडी का तो 200 का है तो इसका 100 का है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। एलडीसी यूडीसी के लिए सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या और भी सारे टेस्ट होते हैं जी? लेडी रिसेप्शनिस्ट का पेपर कैसा होता है? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सेम ही होता है, मतलब इसका कोई उन्होंने अलग से सिलेबस नहीं दिया हुआ। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट कहाँ डिस्प्ले होती है? उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होती है। जितने भी आपके रिजल्ट आएंगे ना, सारे उनकी वेबसाइट पे आएंगे। किसी की रोल नंबर स्लिप आपके घर नहीं आएगी, कोई एलिजिबिलिटी आपके घर नहीं आएगी, सारी वहीं पे अपलोड होंगी। और वो मार्क्स नहीं बताते, मार्क्स के अलावा सिर्फ बताया होता है कि एलिजिबल, सॉरी, बताया होता है कि क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट फेज, बस। उसके बाद जी आपकी एकेडमी की सिटी में मुल्तान में है जी, कोर्स फी क्या है और ड्यूरेशन? कोर्स फी 3000 पर मंथ है, ड्यूरेशन 2 मंथ है, तो टोटल 6000 आपकी फीस बन जाएगी 2 महीनों की स्क्रीनिंग की, बाकियों की नहीं। क्या आप एमओडी की कंप्लीट प्रोफेशन करवाते हैं? जी बिल्कुल करवाता हूँ, पिछले 2 बैचेस को भी हमने करवाई है, हमारा 3rd एमओडी का बैच होगा और हमारे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं यहाँ। सर एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही, क्या इशू हो सकता है? आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो बाकी तो मुझे एग्जैक्ट कोई नहीं इसका पता, क्योंकि टेक्निकल इशू है ये, तो आपको एमओडी वाले बता सकते हैं। ज्वाइनिंग इतनी लेट क्यों होती है? ज्वाइनिंग हर जगह इतनी लेट होती है, ठीक है। बाज़ जगह तो एफपीएससी में 4-4 साल लग जाते हैं। हमारे एक दोस्त ने टॉप किया एफपीएससी, 4 साल उनको लग गए उनकी ज्वाइनिंग में, अप्लाई डेट से। तो ये तो फिर भी 1 साल 1.5 साल में कर लेते हैं। तो ये देर नहीं है जी, ये जल्दी है। ज्वाइनिंग, अच्छा, सिलेक्शन फेयर होती है? नहीं बेटा, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको हम पर्सनली जानते हैं वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है। जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई जो है उनका दूसरी सिफ़ारिश, रिश्वत वाला कोई चक्कर नहीं है। और ये एक डिपार्टमेंट इस तरह का, फीसेस देखें आपको क्यों इतनी ले रहे हैं वो, ताकि एक जो है ना वो अपना मेरिट को ट्रांसपेरेंट कर सकें। तो बहरहाल अगर कोई सोचता है तो बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग है ये, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। स्क्रीनिंग क्लियर होने के बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए दोबारा फी देनी होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं देनी होती भाई, इतनी ज्यादा फीस तो आप दे रहे हो पहले से, क्यों दोबारा आपने फीसें देनी है? और ठीक है जी, तो आपके काफी सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने एड्रेस कर दिए हैं, तकरीबन जितने कमेंट्स मेरे पास आए हुए सबको मैंने एड्रेस कर दिया है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो अगर कोई हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे वो राब्ता कर सकता है। डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ भी बता दी है, वहां भी आपको शेयर कर दी जाएंगी। डेमो लेक्चर्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आपको नोट्स का सैंपल अगर कोई मांगेगा, वैसे नोट्स हम देते हैं लेक्चर जब चल रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज हम देते हैं। अगर कोई कहे कि पहले हमें नोट्स दे दें तो वो हम इस तरह नहीं देते होते। तो ये तकरीबन आपके जितने भी कमेंट्स थे और जितनी भी क्वेश्चंस थे, मैंने तमाम चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इस तरह की कोई दोबारा वीडियो बना दूंगा या आपको वहीं पे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।